चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल है, मेरा से एक सवाल है। जो अभी हमने चैप्टर खत्म करा उसका क्या नाम था? फाइनेंस क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहले क्या बनाते थे उसमें? ट्रेडिंग। उसके बाद तो वो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडर का होता था या एक मैन्युफैक्चरर का भी होता था? मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कल को बिजनेस करेंगे तो ऐसा हो सकता है दैट यू आर जस्ट अ प्योर ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है? जो खरीदता है और बेचता है, एक होता है ट्रेडर। और दूसरा कौन होता है बच्चे? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करता है? फैक्ट्री में। क्यों, कहाँ करता होगा बच्चे? फैक्ट्री के खर्चे कहाँ लिखे आपने? ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाते भैया। आइए जरा बात को समझते हैं। देखो भैया, जो आप जिंदगी में बिजनेस करोगे, वो बिजनेस दो लेवल पर हो सकता है बच्चे। या तो आप कह रहे जी हमारी तो फैक्ट्री है सर, कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की किसी चीज की फैक्ट्री हो या कुछ? हाँ जी, किसके ताऊ जी? मेरी किस चीज की फैक्ट्री? मिल? कहाँ मिल? किस चीज की मिल है? ओह, वेरी नाइस। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगा प्रियांशु जी बताएंगे क्या कह रहे हैं, मिलना है। ठीक है, तो बेसिकली एक बिजनेस जो होता है, या तो आप एक मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर आप एक ट्रेडर होते हैं। और जो ट्रेडर होता है ना भैया, ट्रेडर होती है सामने जो दुकान है। आपको एसी खरीदना है, आपको क्या लग रहा है? अगर आप एसी खरीदेंगे तो वो जो दुकान शॉपकीपर है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है? मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया होलसेलर को, होलसेलर ने डीलर को, डीलर में डीलर वन डीलर टू, तब जाके दुकानों तक पहुंच रहा होता है भाई। ठीक है, तो हमने जो सीखा है ना बच्चे, हमने तो ट्रेडर की बातें सीखी। और ट्रेडर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फिनिश गुड्स। वो एसी कहाँ से बन रहा है? कपड़े की दुकान है मान लो, लाइक आप कोई भी क्लोथिंग परचेज करते हो, तो जरूरी है कि जो आप कपड़ा खरीद रहे हो वो मैन्युफैक्चरर भी वही है? नहीं, ही कैन बी अ ट्रेडर ऑल्सो। तो हमने अभी तक किसकी कहानी सीखी थी बच्चे? ट्रेडर की। और ट्रेडर क्या क्या बनाता था? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद पीएनएल। और ट्रेडिंग में आप ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, किस चीज का? फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, फिनिश गुड्स। और बैलेंस शीट में क्या लिखते थे? कहने से क्लोजिंग स्टॉक किसका? ऐसा ही चला है ना कहानी। और इसको छोटी सी समरी अगर आपकी बनाई दूं, मान लीजिए मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, और एक आपने क्या लिखा बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक। पीएनएल में ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद सीधा सीधा बैलेंस शीट में क्या आया बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? बट व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरर्स? क्या मैन्युफैक्चरर सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है? आंसर इज मैन्युफैक्चरर एक अकाउंट बनाता है जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, सर ये क्यों बनाता है, क्या बनाता है, वो सारा देखेंगे।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद बनाता है बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाएगा पीएनएल अकाउंट। और उसके बाद बनाएगा बच्चे बैलेंस शीट। कहिए साहब, कोई दिक्कत? और अगर मैं आपको बोलूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इस, अच्छा ठीक है, तो एक चीज समझिएगा। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? जैसे सपोज करो, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा बिजनेस लूं, शर्ट्स का लेता हूं। कहने से शर्ट इज अ फिनिश गुड, होता है ना। आप गए मार्केट, शर्ट खरीद ली। ऐसा तो नहीं होता ना आप कपड़ा खरीद के आ जाते। मतलब खरीदने को भी खरीद सकता है, पर जनरली अगर मैं बोलूं कि भाई मैं क्या बनाता हूँ, शर्ट, तो शर्ट कैसे बनती होगी बच्चे? कहने से कॉटन से क्या बनेगा? क्लोथ, कपड़ा। और कपड़े से क्या बनेगी? शर्ट। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर का काम, जिसमें कॉटन क्या हो गई उसकी रॉ मटेरियल, कपड़ा क्या हो गया, और शर्ट क्या हो गई, और ये जो भाई है इसके लिए फिनिश गुड सीधा सीधा क्या हो गया। यही है ना कहानी। मुद्दे की बात ये है, हल्का सा बनवा भी दूंगा आपको ये। एक बनाना है हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये चैप्टर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। फिर एक होता है, अगला क्या बनेगा, ट्रेडिंग। पीएनएल के अंदर तो कुछ जाना नहीं, तो मैं सीधा सीधा क्या डाल रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरा रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है? फैक्ट्री में 100 100 करोड़ 500 करोड़ की कॉटन पड़ी हो, तो वो कहाँ जाएगी? हाँ, एग्जैक्टली। मैन्युफैक्चरिंग कैसे जाएगी बच्चे? टू ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखिएगा, रॉ मटेरियल का भी यहाँ जाएगा, और क्योंकि जो चीज फैक्ट्री में हो, वो वहां ही जाएगा। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या निकाल के देता है? मेरी जो भी फैक्ट्री की कॉस्ट होती है ना बेटा, लिखाऊंगा इसको अच्छे से, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। पर जो जो चीजें, देखो एक बात बताओ, दुकान तो मेरी ऑब्वियसली मार्केट में होगी, पर फैक्ट्री कहाँ होगी? मार्केट में। फैक्ट्री तो हो सकती है यूपी में हो, कहीं कहीं बहुत दूर जहां पे फैक्ट्री एरिया इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर बन रहे होंगे ना। ठीक है। सो बेसिकली जो भी फैक्ट्री के अंदर है वो किधर को जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। और आप मुझे बता दीजिए, जो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा किस चीज का सर? रॉ मटेरियल और वर्किंग, वही आ जाए। वही ट्रेडिंग में, बताओगे ट्रेडिंग में क्या जाएगा? यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक होगा, किस चीज का? और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक किसका? क्या रॉ मटेरियल आपके एसेट नहीं है? तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं 4,000 करोड़ की कॉटन पड़ी है भाई मेरे पास, तो भाई वो तो दिखाऊंगा ही ना उस चीज को। तो बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली एक सबसे पहला बेसिक डिफरेंस कि एक मैन्युफैक्चरर क्या क्या बनाता है, एक ट्रेडर क्या क्या बनाता है, और अपने स्टॉक को कहाँ पे लिखता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए बच्चे। पहले कौन सा, ये वाला बना है? हाँ, दोस्तों, ठीक है।
हाँ जी बच्चे। ओके, चलिए सब बच्चों ने नोट। फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करिए बच्चों ने। वही मैं कह रहा था। ढाई नंबर, तीन घंटा नंबर है। पहली बार उसके बिना ही चल रही थी जिंदगी। फिर खुद को शीशे में देखा पहली बार, कैसा लगेगा? बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, मैं सो गया था। जल्दी सो गया यार, 3 घंटे बहुत होता है भाई। हाँ, डॉक्टर भी बहुत प्रेशर भी ज्यादा था। इस चीज का प्रेशर पहले रात को फोन देखना नहीं छूटेगा। नहीं बंद है पर 3 नंबर ना, मतलब बिना इसके तो चला रहा है। पेपर के अंदर फोन निकाल के चला रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी देर से जो पढ़ा रहा था मैं, जैसे 1 महीने से, वो समझ आ गई। वो फिर जूम करके लाइक चाहिए, जूम करके करेंगे। तो बच्चा लेंस भी लगाता है, जैसे लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस भी होता है ना, लगाता है कोई? ऐसे ही होते हैं। प्रियांशु जी, जी बॉय, जिम जा रहा है ना, पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। पढ़ाई डबल नहीं, 1 घंटा जिम जा रहा है, 2 घंटे पढ़ाई करते कारण डबल। पढ़ाई 5 टाइम धीरे धीरे। चलिए इधर लिख लिया बच्चों ने। देखो बच्चे, ज्यादा ना लंबी बात नहीं है, हम एक अकाउंट बनाना सीखेंगे और चैप्टर वहीं पे ओवर हो जाएगा। और फिर हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर आज ही ओवर करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, सर हमने क्या सीखना है बेटे? हमने सीखना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकाल रहा हूं? देखो, ट्रेडिंग से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग से क्या निकलता है? कोई प्रॉफिट और निकलेगा क्या? नहीं, यू विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कि मेरे फैक्ट्री में ही सब चीजें बन रही हैं, तो क्या कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट कितना है, फैक्ट्री में मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितनी है, फैक्ट्री में लेबर, एग्जैक्टली फैक्ट्री कॉस्ट। जो भी खर्चा फैक्ट्री का होगा वो कहाँ डाल दूंगा? मैन्युफैक्चरिंग। और फिर इस खर्चे का टोटल करके इसको ट्रेडिंग में भेज दूंगा, क्योंकि कंपेयर तो सेल प्राइस से ही होना है। समझ रहे हो? तो आइए जरा बनाते हैं बच्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चे? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल समझते हो? ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और मैं इसी में ऐड कर दूंगा परचेज। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज करा है, क्या मुझे बता सकते हैं मैं किस चीज की परचेज की बात कर रहा हूँ? रॉ मटेरियल, कि मैं कॉटन, हम वही एग्जांपल लेंगे, कॉटन परचेज कर रहा हूँ, और मैं जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बच्चे, रादर दिन मैं वहां लिखता, मैं यहीं पे ही माइनस कर दूंगा। उसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। इससे आपको पता है क्या आ जाता है? इसको क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया किसी बच्चे को? ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये आपका निकला बच्चे रॉ मटेरियल कंज्यूम।
बताइए, क्लियर है? मतलब जितने भी, देखो ऐसा नहीं है ना, आपने कॉटन खरीद ली, मैं उसको खर्चा नहीं बोल सकता ना। मान लो सपोज करो आपने 100 रुपए की कॉटन ऑलरेडी है, आपने खरीदी कितने की बच्चे, और 1000 की। अब आपके टोटल फैक्ट्री में कितने की कॉटन आ गई? 1100। और साल के एंड में कितनी रह गई है? तो खत्म कितनी हुई? खर्चा उसे बोला जाता है भैया, कंज्यूम होने को खर्चा बोला जाता है। समझ रहे हो? जस्ट बिकॉज यू हैव परचेज, दैट्स नॉट अ एक्सपेंस। क्योंकि जो भी बच जाएगा वो तो स्टॉक बन जाता है ना, नहीं तो आप समझिए कि बेसिकली आपको हमेशा और हमेशा फैक्ट्री के अंदर क्या निकालना होता है बच्चे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। और ये जनरल लॉजिक भी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूं कि मतलब नई वाली बात है, कुछ है, हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको यही ध्यान रखो। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात में इसको छोटा सा ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई? मटेरियल। ठीक है जी। और रादर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल। अरे सर इतना क्यों लिख रहे हो, समझा दूंगा बेटे। क्या बता सकते हो और कुछ खर्चे फैक्ट्री में? उसके बाद होता है बचे, बचे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो लेबर वहां पे काम कर रही है, जिनको आप वेजेस देते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। सर ये डायरेक्ट समझाओ, ऊपर लिख रहे हो, समझा दूंगा आपको अभी। लेकिन आपने क्या लिखना है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और बच्चे एक और होता है बच्चे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। मेंटेनेंस को मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, पहले डायरेक्ट का मतलब समझाऊंगा। नहीं, मेंटेनेंस इज नॉट, अभी समझाऊंगा, इधर नहीं आएगा, इनडायरेक्ट होगा पर इधर नहीं आएगा। और इन तीनों के टोटल को, किस किस को बच्चे? मटेरियल, लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बोला जाता है बच्चे प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना? सर ये क्या ही बोल रहे हो आप? ओ बेटे, मैंने कहीं ना कहीं, आप ऐसे पेपर में मत करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं अभी बस। ये तीनों के टोटल को मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइम कॉस्ट। मटेरियल, लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ऐसे कैसे, मतलब क्या होता है ये? मेरा आपसे सवाल, एक शर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मान लो हम फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, आपके हिसाब से क्या क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए, लेबर, रॉ मटेरियल। मैं रॉ मटेरियल में रोकना चाहूंगा, क्या क्या रॉ? थ्रेड, कॉटन आ रहा है तो कॉटन से थ्रेड बन जाएगा ना। बटन सही होंगे? तो एक शर्ट में कितने बटन लगेंगे? कितने? 6 बटन। यहाँ की बटन नहीं गिने। ऐसे मत कर यार, फैक्ट्री चला रहा है, पता लगे तूने प्रोडक्शन कर दी सारे कस्टमर की, यहाँ पे बटन ही नहीं है बेटे। कह रहे सर वो ऐसे दिख रहा है ना, साइड में बटन ही नहीं दिखे मेरे को। हाँ, दो एक्स्ट्रा भी होते हैं। क्योंकि क्या होगा कि झगड़ा हो जाए, बटन हट जाए, तो वो अलग आई। कितने होते हैं वैसे बटन, कितने? सर मेरे में दो यहाँ पे दे रखा है, 10 10 एंड टोटल 10 12 15 क्या 15 क्या तो जाएंगे भाई। ऑलमोस्ट हाँ, मतलब 12 इज लाइक, ठीक है काफी हो गया उसमें। हाँ, वो पॉकेट में भी लगे होते हैं ना कभी कभी, फिर यहाँ भी होगा। हाँ, अब तो उसमें अगर कम होंगे तो फिर कल पहन कर आइयो 20 बटन वाली शर्ट, ठीक है, कल देखो। बट लेट्स सपोज एक शर्ट में 10 बटन है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक शर्ट में 10 बटन, तो 100 शर्ट में 1000, 1000 में 10,000,
10,000 में, 5,000 में, 50, मैं ऐसे ही बोल रहा था 50। यानी कि जितनी प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में भी तो बटन चलेंगे। बटन भी तो, अगर आप प्रोडक्शन डबल करते हो तो बटन की कंजम्पशन भी क्या हो रही है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट मटेरियल। अगर अगर एक शर्ट बनाने के लिए 1 kg ऑफ कॉटन चाहिए, एक शर्ट में कितने किलो कॉटन जा रही है, तो भाई 100 शर्ट बनाने में कितने केजी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को 100 टाइम्स कर रहा हूं तो भाई मेरे को रॉ मटेरियल में तो 100 टाइम्स ही बढ़ाना पड़ रहा है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझे आप, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन चैप्टर करा है, अभी तो डायरेक्ट आता था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ध्यान है, समझ रहे हो, डायरेक्ट होता है इन द सेम प्रपोर्शन। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे यहाँ पर एक रूम में 3 AC लगना स्टैंडर्ड है, 3 लगेंगे, तो अगर एक रूम में 3 है तो 10 रूम में कितने हुए, 20। सो इफ दैट्स हाउ द रेशियो गोज, तो उसको डायरेक्ट मटेरियल बोला। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, तो सब बच्चों को डायरेक्ट मटेरियल क्लियर है। अब आप बताइए, अगर एक शर्ट बनाने में 10 आवर्स लगते हैं, 10 आवर्स ऑफ लेबर, यानी कि एक लेबर का, जैसे लेबर का एग्जांपल, कौन लेबर है, क्या मैं कह सकता हूँ लेबर को हम क्या पे करते हैं, वेजेस। और दुष्यंत सर को क्या मिलती है, क्या कहते हैं, तो इसका मतलब दुष्यंत सर क्या हुए, दुष्यंत सर इज लेबर। ऐसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ लेबर है ना, बायो में लिखा है ना दिहाड़ी मजदूर। मैं तो कह रहा हूँ बेटे कि मेरे को 100% ओनर बन जाऊं जिस दिन बढ़िया हो जाए। ठीक है। सो बेसिकली मान लो दुष्यंत सर अगर एक शर्ट को कितनी देर में बना रहे हैं, 10 घंटे। और अगर मैं उनको बोलूं कि छोड़ो पढ़ाना वढ़ाना, ठीक है शर्ट बना, मैं देखा इधर टेलर की शॉप भी है, यू नेवर नो, ये हो सकता है दुष्यंत सर वहीं से निकल रहे हो शर्ट वर्ट बना के। तो आप मुझे बताइए, 100 शर्ट दुष्यंत सर कितने घंटे में बना देंगे। तो भाई लेबर की भी क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर एक शर्ट को 10, और अगर मैं 10 लेबर खड़े कर दूं ना, तो हर कोई 1-1 घंटा लगाएगा तो एक शर्ट बन जाएगी। अगर एक ही बंदा बनाएगा तो 10 घंटे, अगर 2 लेबर बनाएंगे तो 5-5 घंटे। तो प्रोसेस बनाने वाली बात है ना, लेकिन मैं आर्स को डिफाइन कर रहा हूं, मेरे को इतने घंटे लगेंगे। एक बंदा करेगा तो उसी को इतने घंटे देना है, दो देंगे तो आधे आधे हो जाएंगे। तो ये भी डायरेक्ट लेबर हुआ या इनडायरेक्ट लेबर हुआ, डायरेक्ट हुआ। एक शर्ट बनाने में इतने घंटे, तो 5 करोड़ शर्ट बनाने में 5 करोड़ घंटे, सेम प्रोपोर्शन में चले। तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, डायरेक्ट। अब मैं आ रहा हूं आपके पास, सर फिर आपने ये क्या था सर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा आपसे सवाल, आप में से कितने बच्चों को नींबू पानी बनाना आता आता है सर। रहमान जी आप भी बना लो। तो अगर तुम नींबू पानी बना रहे हो, तो वो राउंड वाला होता है ना, नमक चीनी रखा होता है, तो चीनी वाले से निकालेगा, नमक वाले से निकाल लिया, पता लगे 2 नंबर है इसका। ठीक है। तो हाँ, पास की नजर, ठीक है सर। तो कैसे बनता है नींबू पानी, क्या क्या चाहिए होता है बेटा, नींबू और पानी और चीनी, चीनी, नमक, नींबू, पानी, ग्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लास। ये सर, और क्या चीज, चम्मच भी चाहिए है ना, हाँ खोलने के लिए चम्मच भी चाहिए। आइस क्यूब, आइस क्यूब्स, हाँ। आप तो आइस क्यूब नींबू पानी के लिए लेते हो, आप पता नहीं। हाँ ठंडे के ना मजा नहीं आएगा ना, किसकी बात कर रहे हो, नींबू पानी की। मुझे तो नींबू पानी अच्छा लगता है।
की बात चल रही है। ठीक है। और क्या आलू भुजिया खाएगा क्या नींबू पानी के साथ? ठीक है, तो नींबू पानी बनता है ऐसे। और अगर किसी को नहीं भी आता तो आप यूट्यूब पे तो जा सकते हो, हाउ टू मेक गुड नींबू पानी विद आइस क्यूब्स। पर आप में से कितने बच्चों को कोका कोला बनानी आती है? अब तुम सोच रहे हो क्या करे जो वो पानी काला हो जाए। ठीक है। आपको पता है जो वाटर आते हैं सेलिब्रिटी वाटर, अल्कलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो कोका कोला बना लोगे आप? यूट्यूब कर लेंगे, बना तो सकते हैं। कैसे बनाओगे? वॉन्ट आप बनाते तो यूट्यूब कर लेंगे। यूट्यूब पे हाउ टू मेक कोका कोला नहीं है सर, यूट्यूब पे नहीं है। यही है, वो सर्च करके बैठा हुआ है भाई। सर मैं देखिए, मैं पेप्सी की फैक्ट्री में गया था, तो पेप्सी वालों ने अपनी डाल रखी है, उनकी जो प्रोडक्शन होती है ना, उनके बॉटल्स में लिखा होता है, लेकिन कोका कोला में उसमें नहीं लिखा होता। पेप्सी कैसे बनेगी है उसकी बोतल पे लिखा होता है? पेप्सी का मतलब वो उन्होंने बता रखा है साइड पे इंग्रेडिएंट्स। हाँ। नहीं, बेसिक इंग्रेडिएंट तो सबको बताने पड़ते हैं यार। जैसे कितना कितना फैट, कितनी कैलोरीज और वो होता है, वो तो बताने, वो तो मतलब वो तो आपको बताने ही पड़ता है। अगर आप कुछ भारत देश में किसी को कुछ खिला रहे हो तो बताओगे तो सही क्या खिला रहे हो, समझ रहे? वो तो बताएगा। लेकिन कोका कोला क्या आप बना पाएंगे वैसा टेस्ट? पर यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा है? यूट्यूब पे तो सब है बेटे। अगर बेटे ये चीज यूट्यूब पे डल गई ना, एग्जैक्टली तो उसने वो जो टेस्ट डेवलप करा है, ठीक है, अगर हर कोई वो घर में ही प्रोड्यूस कर लेगा तो बस उसका तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, उसका तो शेयर प्राइस क्रैश हो जाएगा। अगर तो आप समझिए, क्या कोका कोला इस फॉर्मूले को लीक होने देती हो? लेकिन मैंने कोका कोला से बात करी, मैंने कहा सर मैं, आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, अगर मैंने मेरे से लीक हुआ मेरे से 50,000 करोड़ ले लेना आप। और मुझे कहाँ पे बेचनी है? मेरे को बेचनी है सिर्फ दिल्ली के लिए, मेरे को बेचनी है सर। आपका से एक मान के चल लो कि दिल्ली में कोका कोला बिकती नहीं है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जब लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा सर मैं कहीं नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ दिल्ली में बेचूंगा, और आप मुझे फॉर्मूला दे दीजिए मैं बेच दूंगा सर। कोका कोला ने बोला ठीक है, लेकिन मैं उसके तुमसे क्या चार्ज करूंगी? बेचने पे नहीं, मैंने कहा 5 रुपए पर बॉटल जो तू प्रोड्यूस करेगा मेरे को देगा। और मैं बोला मटेरियल कह रहा सब कुछ तेरा है, मैं तेरे को फॉर्मूला देने का रेट दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना डेवलप हुआ है फॉर्मूला। आपको क्या लग रहा है? अगर कोई मार्केट लीडर है, अगर आप सभी को कोका कोला पता है, सो इट इज दैट इजी कि वो नाम क्रिएट हो जाता है? नहीं, कितनी सारी ड्रिंक्स आती है। तो आप मुझे बताइए कैसा हो सकता है कि मुझे बनाना नहीं आता लेकिन मैंने फॉर्मूला किसी से ले लिया और मैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन उसको 5 रुपए देता हूँ, 2 रुपए देता हूँ, जो भी रेट देता हूँ, तो क्या वो भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है? क्या उसको मैं मटेरियल कॉस्ट बोलूं? मटेरियल तो मैं अलग से ले रहा हूँ ना, सोडा ग्लूकोज जो भी मटेरियल हो तो लूंगा मैं। बॉटल खरीदनी है मुझे, पैकिंग मटेरियल लेना है, वो तो मटेरियल में आ गया। लेबर कौन होगा बेटा? जो भी बनाएगा उसको, ऑब्वियसली मशीन में बनेगी, पर लेबर कुछ अगर लग रही है तो यहाँ आएगी। और बेटे ये जो रॉयल्टी का खर्चा है ये कहाँ आ जाएगा? अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेसिकली ये खर्चे आपके हैं जो कि आपको दिखाने पड़ेंगे। मुझे बताइए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो क्या सिर्फ डायरेक्ट खर्चे होते हैं या इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को ना बच्चे ओवरहेड्स बोला जाता है। ठीक है, ओवरहेड क्या होता है? आप जब इंटरमीडिएट में आओगे ना तो ओवरहेड अपने में एक चैप्टर हो। जैसे आपको लग रहा होगा कि सर अभी इंस्टीट्यूट में है, सर का इंस्टीट्यूट है, पढ़ाने की इनकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं लगी। कॉस्ट लग रही है मैं खुद को कुछ दे रहा हूँ? नहीं। तो हमारे जो और खर्चे हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बुक्स प्रोवाइड करें तो वो तो मैं डायरेक्ट फिर भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्या हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं? क्या ये वाईफाई का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, टेस्ट हो रहे हैं, कुछ भी हजारों खर्चे और होते हैं। क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट? आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आपको लग रहा है अरे भाई वो कॉटन बेच रहा है, मतलब वो शर्ट बेच रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको।
आप एक कॉफी पीने जाओगे तो कितने रुपए की कॉफी मिल जाएगी बाहर अभी? 70 रुपए। कहाँ पे? ठीक है। और अगर आप थर्ड वेव कॉफी में जाओगे तो थर्ड वेव कॉफी है ना, थर्ड वेव कॉफी है, सीसीडी, बरिस्टा, स्टारबक्स, 70 की मिल जाएगी। अब बोलो 70 की दो वही, कितने की देगा कॉफी? 350। क्यों? कितने की है? जगह की वैल्यू या वो ब्रांड वैल्यू है? पर मैं आपको एक अच्छा सोफा दे रहा हूँ बैठने को, 70 वाला नहीं दे रहा। वहां में जो लाइट्स लगे हैं वो अलग अलग लगी हुई हैं। ठीक है, आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्पेस दिख रहा है आपको वहां पे। 10 टेबलें छोड़ के अगली टेबल आ रही है, इतना बड़ा एरिया लेके सिर्फ 25 टेबल लगा रहा हूँ, 20 टेबल लगा रहा हूँ, कॉस्ट को ऑफिस रिकवर करूंगा। सो देयर आर कॉस्ट। आगे बोलो अरे बहुत महंगा है, भाई महंगा क्यों है? वो इतनी बड़ी जगह का किराया दे रहा है तो वो रिकवर नहीं करेगा उसको, तो 70 रुपए वाले वो जरा सी जगह लेके बेच रहा है। आप समझ रहे हो? तो टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता। आप कल को बेटे 5 स्टार होटल में भी जाओगे, क्यों महंगा होता है? इतने सारे उनके खर्चे ही इतने ज्यादा होंगे। हाँ जी, सर्विसेज होती है, एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, लाइट का खर्चा होता है, तो वो सब चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट ही तो होती हैं सारी। तो आप मुझे बताइए, क्या वो भी कस्टमर से रिकवर करी जाती है, नहीं करी जाती? करी। मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है, आपको क्या लग रहा है फैक्ट्री के अंदर और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट हो रहा होगा? कुछ भी नाम बता सकते हैं आप, मुझे बताइए। फैक्ट्री का रेंट लिख सकता हूँ, और पहले अच्छी बातें लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। टू, इनडायरेक्ट मटीरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल बोले तो बच्चे हम लोग शर्ट बना रहे थे, कुछ ऐसा मटेरियल बता सकते हो जो सेम प्रोपोर्शन में ना लग रहा हो? कलर। बिल्कुल, मैं एग्जैक्ट निकालना, ठीक है, क्लोज टू एग्जैक्ट तो निकाल दूंगा। एक शर्ट में एक बॉटल पर अगर मल्टी कलर्ड लग रहा है तो मटेरियल के तो अलग अलग शर्ट उसके अंदर जाता होगा, फिर वो होता होगा ना। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। देन इनडायरेक्ट लेबर। 100 लेबर है पर वो काम कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए मुझे सुपरवाइजर रखना पड़ता है। 100 तक तो वो हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर लेबर और बढ़ी तो दूसरा सुपरवाइजर आ जाएगा। पर क्या ये प्रोडक्शन डबल हुई तो सुपरवाइजर भी डबल, ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, वो तो चल रहा है कि इतना लेबर एक सुपरवाइजर संभाल सकता है। समझ रहे हो? इनडायरेक्ट लेबर। और क्या हो गया बच्चे? इसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताता हूं, फैक्ट्री का रेंट नहीं हो सकता क्या? डायरेक्ट बोलूं इसको, फैक्ट्री के रेंट को। प्रोडक्शन करो या ना करो, लगेगा ही ये तो। और कुछ बताओ बच्चे। डेप्रिसिएशन। अरे सर डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में आता है बेटे, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी लगी है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। जो प्लांट एंड मशीनरी में बन रहा है उसका जो खर्चा है वो पीएनएल या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग बच्चे। कहने का मतलब है फैक्ट्री का सारा कॉस्ट यहीं डालूंगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड, कोई भी रिपेयर का खर्चा, कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा, वो भी यहीं आ जाएगा। और कुछ खर्चा बच्चों फैक्ट्री का, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो? हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। क्या कहते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ही है? इनडायरेक्ट ही। अगर आपने पढ़ लिया वो स्टेप लैडर कॉस्ट भी तो होती है ना, पहले तो सेम रहती है, फिर एक यूनिट एक्सीड होते ही ऊपर चली जाती है, फिर अप टू सम यूनिट्स पर यूनिट सेम रहता है, फिर बढ़ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट ही तो है। हाँ भाई, प्रोडक्शन बढ़ेगी बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि डबल प्रोडक्शन तो डबल बिजली का बिल। मैं आपको बताया तो अभी क्लासेस हम लोगों की सर्दियों में और गर्मियों में सेम चलती होंगी, नहीं चलती होंगी? सेम चलती। नंबर ऑफ ऑलमोस्ट उतने ही चल रहे, लेकिन गर्मियों में बिल ज्यादा आता है।
तो क्या वो इस वजह से क्लासेस ज्यादा हो रही है इसलिए बिल ज्यादा है? फिर क्योंकि रिसोर्स ज्यादा यूज होगा तो वो है। तो ऐसा तो नहीं है ना प्रोडक्शन के बेसिस पे ही हो रहा है, वेदर कंडीशंस भी तो है ना। जरूरी तो नहीं है ना प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ही हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बताइए, ऐसी छोटा सा एग्जांपल ले लिया बस मैंने, इलेक्ट्रिसिटी भाई ऐसा थोड़ा ना है कि प्रोडक्शन डबल तो बिजली डबल। और कोई खर्चा बच्चे? कौन सा? टैक्स नहीं, टैक्स को मैं फैक्ट्री का खर्चा नहीं बोलूंगा, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट इतने ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे खर्चे हो गए आपके, इसके अलावा कोई आएगा तो देख लेंगे। हाँ जी, कौन सा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आएगा। यूज जो हाँ, फ्यूल का खर्चा, फ्यूल, पावर, गैस, लाइटिंग, जो भी खर्चा है फैक्ट्री में, कहने का मतलब ले दे गया है जी फैक्ट्री का खर्चा है तो मैन्युफैक्चरिंग में डाल दूंगा। आगे सुनते जाइएगा बात को, डेबिट साइड हो जाएगी टोटल मेरी। ठीक है, पहली बात तो डेबिट साइड टोटल हो गई पहली चीज तो। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिए। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। अरे सर ये क्या लिख रहे हो बेटे, एक बार के लिए लिख लेना। और यहाँ पर एक चीज आएगी, ओहो इधर हम एक चीज लिखना भूल गए, रॉ मटेरियल की तो आपने सारी बातें लिख दी, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा बच्चों उधर। तो आप ना यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। सर इसको हमने एक साइड नहीं दिखाना, नहीं दिखाना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट साइड पे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। एनआरवी को छोड़िए ना एक बार, तुम ले दे के क्या समझे। डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, कह सकता हूँ सारा का सारा कॉस्ट, खर्चे तो लिख रहा हूं, मान लो 1000 रुपए। अब आप मुझे बताइए, सपोज करो 100 रुपए का ये रह गया, मान लो ये कुछ नहीं है अभी। डेबिट साइड पे कितना है, 1000 रुपए। क्रेडिट साइड पे नेट नेट खर्चा कितने का, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मैं इसको कहाँ भेज दूंगा, जा भाई ट्रेडिंग अकाउंट में जा तू, 900 रुपये बैलेंसिंग पे में। समझ रहे हो? और इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी, जिसको मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसको मैंने कहाँ भेज दिया, ट्रेडिंग। कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट और बस फिर खत्म है सारी बातें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आप सभी बच्चों ने शुगर केन जूस पिया, गन्ने का जूस अभी मिल रहा है, कब मिलता है? 1 रुपए का मिल रहा है? मॉल और उसमें मिल जाते हैं, वो मशीन और उनकी होती है। मॉल में तो मैंने देखा है मिल रहा है किसी भी टाइम, पहले तो भी है। अभी से स्टार्ट हो गया, अभी अभी तो आइसक्रीम सितंबर में लगाया गया होगा। अच्छा, तो कितने रुपए का गैस लियो? 20 रुपए का आपने गन्ने का जूस पिया। तो गन्ने के जूस का प्रोसेस क्या होता है, कुछ शुगर केन होता है, गन्ने होते हैं, मशीन में डाले, उसको रोलर था, आपने वो जो बच गया वो भी साथ ले गए, या सिर्फ जूस पिया, पर वो आपका नहीं था वो। ऐसा कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ही होगा सर, अगर मैं उसका फायदा बता दूं तो अगली बार ले लूं, आ जाएगा दुकान पे, भैया वो रह गए थे गन्ने के क्रश थे। हाँ, तो क्या वो जो जो स्क्रैप होता है, गन्ने का जूस होता है ना बेटे, 10-10 बार डाल देते हैं, है ना, और उसके बाद जो बच जाता है, ऐसा होता है भैया जूस पी लिया ये वाला, पैक कर दो, ऐसा होता है। वो जो बच जाता है
उसे बोला जाता है बगासी। क्या बोला जाता है उसे? बगासी। ये बगासी से क्या बनता है? एथेनॉल। एथेनॉल से क्या बनता है? और नितिन गडकरी जी का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल का हम कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। सुना है आपने कभी रील्स में एथेनॉल डलता है? आप मुझे बताइए। अब आपके किसी काम का है? आपने कैसे पेट्रोल कैसे बना लेगा आपको? आज गूगल पे देखेंगे हाउ टू मेक पेट्रोल। पहले गन्ने का जूस पियेंगे, फिर उससे पेट्रोल बना लेंगे, बाइक में डाल देंगे। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली रिटेलर लेवल पे आपको अभी भी कोई काम का नहीं है बेटे। ये सारी की सारी फैक्ट्रियां खरीद लेती हैं। आप समझिए, अब आप समझिएगा बात। आप ये जो क्रशर्स देख रहे हो, ये तो छोटे देख रहे हो, आपको 20 रुपए ग्लास में चीनी कैसे बन रही है? चीनी शुगर केन से ही बनती है ना। चीनी की कंपनी है, रेणुका शुगर्स है, धामपुर शुगर मिल्स है, ऐसे कई स्टॉक्स। ठीक है, बलराम चीनी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, बस के शेयर्स है तो इसलिए उसका नाम ले रहा हूं ऐसे दिमाग में बस। रेणुका शुगर्स। ठीक है, रेणुका शुगर क्या करती है? चीनी बनाते हैं भाई ये। और क्या मैं कह सकता हूँ, चीनी के लिए बहुत सारे शुगर केन लेते होंगे। बहुत बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं इनकी फैक्ट्री में। दो दो करके एक बंदा नहीं डाल रहा हो। ठीक है, बहुत बड़े क्रशर्स होते हैं। उस क्रशर्स से सबसे पहले शुगर केन जूस निकलता होगा। जूस से फर्दर आगे वो गुड़ बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं, फिर उसको फर्दर प्रोसेस कर देंगे चीनी। मेरे को उधर नहीं जाना। ये जब उन्होंने क्रश करा सारा, तो कितना सारा बगासी बचा होगा सोचो। एंड दे सेल दैट टू इंडियन ऑयल, जो भी रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोल बनाती, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जो जो बनाते हो, इंडियन ऑयल है, मुझे नहीं पता रिफाइनरी है नहीं है, हो सकता हो। ठीक है ना। तो पेट्रोल बनाने के लिए जब रेणुका शुगर्स ये सब क्रश कर देते हैं, तो ये जो बगासी होता है ये मार्केट में बिक जाता है बेटे ये। और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि पेट्रोल बनाने के लिए एथेनॉल चाहिए। और एथेनॉल का मेन इंग्रेडिएंट क्या बनता जा रहा है? क्या रेणुका शुगर ने इसलिए ये फैक्ट्री स्टार्ट करी थी कि एक दिन क्रश करने के बाद पेट्रोल बनाने में हेल्प हो जाएगी? उनके लिए तो स्क्रैप है ये। और उस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? बाय देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट होता है सर मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा इसके लिए। टेलर जो है आपकी शर्ट सिल रहा है, थोड़े बहुत साइड में कपड़े बच गए, वो बाय प्रोडक्ट है। हैंकी वैंकी कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नहीं बना। व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट? अब एक बात बताइए, सब बच्चों को लुई फिलिप पता है? लुई फिलिप। लुई फिलिप एक ब्रांड है। रेड टेप पता है? रेड टेप क्या क्या बना? शूज और ट्राउजर्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, सब बन रहे हैं ना। तो ये अपना बन रहे होंगे। एक प्रोसेस में कपड़ा, प्रोसेस तो कॉमन प्रोसेस होता होगा। कॉटन से कपड़ा बनता होगा, वो तो एक कॉमन प्रोसेस होता होगा। कॉटन डलती जा रही है मशीन में, लेकिन जब कपड़ा बन गया तो प्रोसेस नंबर 1 में जा अगर वो कपड़ा जाएगा तो शर्ट बन जाएगी। प्रोसेस नंबर 2 में जाएगी तो टी शर्ट बन जाएगी। 3 में जाएगी तो हैंकी बन जाएगा। 4th में जाएगा तो कपड़े के जूते बन जाएंगे। 5th में जाएगा तो कपड़े की बेल्ट बन जाएगी। क्या ये प्रोसेस अलग नहीं होंगे? तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट है। वो सब प्लान्ड वे में बना रहा हूं। लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या होता है? स्क्रैप है। बिक गया, बिक गया, नहीं बिक गया, जला देंगे उसकी। तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ या बाय प्रोडक्ट? हमने 1000 रुपए का खर्चा करा, कोई चीज 70 की बिक जाएगी, वेस्टेज है। बिकी नहीं है, मैंने क्या लिखा है? NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, 70 की बिक जाएगी। तो बस वो माइनस कर दिया मैंने उसको।
तुम्हारा खर्चा कितने का, 1000, 70 का बिक जाएगा, तो मैं तो कहीं ना कहीं 930 बोल रहा हूं ना, और 100 रुपए और बच गए, तो 830 हो जाएगा बेटे, क्या बात हो गई, मुझे बताइए। क्लियर है आपको मैन्युफैक्चरिंग में? अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो हम सीधा क्वेश्चन में चलेंगे, और इसमें कोई भी चैप्टर में कोई भी बात नहीं रहेगी। क्लियर है बच्चे, यहां तक नोट भी कर लिया था बच्चों ने? सिर्फ ना अपने रजिस्टर के नीचे सिर्फ हेडिंग डाल लीजिए, उसको रीड आप या थोड़ा सा देखेंगे तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट लिख लो, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आज की क्लास के बाद उड़ जाओ। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ओके, बस बेटे फटाफट बस 1-2 मिनट के लिए देखना, कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। क्लियर है? आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट कर दीजिए। सेम है ब्रो, वो हमने लिखा हुआ है, चल लिख लिया एक बार, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल, सिर्फ रॉ मटेरियल। हाँ, प्राइम कॉस्ट के अंदर है। लिख लिया बच्चों ने? इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए बच्चे, मैं ही कराता हूँ, स्पीड रखेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे बड़ा वाला। 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, बहुत अच्छी बात है। टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों? 1 लाख। ओके, मटेरियल कॉस्ट कितनी है और लेबर कॉस्ट? तो एक यूनिट में 15 समझ आ रहा है। अपार्ट इट वाज अग्रीड टू पे रॉयल्टी एट द रेट ऑफ टू जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाई टेक्नोलॉजी, तो भैया 10 + 5 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो गया बेटे? रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना आ जाएगा? 18 रुपए आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, 18 लाख। कोई दिक्कत? ओवरहेड का मतलब क्या लिखा था हमने? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाय प्रोडक्ट के बारे में रीड कर लोगे ना? समझा दिया था मैंने। तो उसको किस पे दिखाया जाता है? जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल। ओके, जो हमने सारा फॉर्मेट बनाया वो आपकी स्क्रीन पर है। कही सारी बातें समझ आ रही है इसमें? ये भैया समझ आ रहा है सारा? नाम ही लिखे हुए हैं बेटे। ओके, तो आ गए हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन ये करेंगे और एक और करेंगे, बस उसके बाद नमस्ते हो जाएगा बेटा। सब बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग क्लियर है ना? अब मैं टेस्ट कब रखूँ तुम्हारा? फाइनल अकाउंट्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग, है ना? अगले महीने
ये आफ्टर इलेक्शंस है ना। इलेक्शन के बाद इलेक्शन है 14 तारीख को ले लो। नहीं सर 14 को तो आप आओगे ही नहीं, 14 को तो आओगे ही नहीं, आप मुझे बताओ। तुम ले आएंगे कंफर्म हो जाएगा अपडेट। 14 को पूरे दिन दिखाएगा, सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो जल्दी रखना है रे, फ्राइडे को रखना चाहता हूँ मैं। दस को रख लो इको तो अभी हुआ था। पढ़ने रख लो 10 को रख लो पढ़ने को फ्राइडे के 7 है ना, 7। मेरा लकी नंबर 7 है बेटा। हाँ, लॉ में तो कुछ होता ही नहीं है पढ़ने का। लॉ यही कहते हैं कि लॉ इजी है। बहुत कुछ हुआ है। ये दुष्यंत सर का नाम लेते ही लाइट चली जाती है यार। चलिए, नहीं 7th को टेस्ट रख लेता हूँ यार। पता है क्या करो, पहली चीज ये ना हर बैच की प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सर की प्रॉब्लम है। जिसका टेस्ट होता है ना जब, उसी दिन होना चाहिए।